स्वागत करते हैं आप सभी बच्चों का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के फर्स्ट लेक्चर में, जो कि इंपॉर्टेंट है। पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर में ऑल ब्रांचेस के बच्चों के। यस बच्चों, तो सबसे पहले हम आपको इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले हम आपको ये रिकमेंड करेंगे कि आपको बच्चों एक बार डिफरेंशिएशन का सारा फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्योंकि क्यों सर? क्योंकि बच्चों ये चिल्ला चिल्ला के हम आपको कहना चाहेंगे कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ना आर इनवर्स प्रोसेस टू ईच अदर। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बच्चों एक दूसरे का उल्टा प्रोसेस होता है, इनवर्स प्रोसेस होता है। ये बात नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आपको कहीं ना कहीं जिस भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन मालूम है, यस, तो मान के चलिए कि आपको उस फंक्शन का इंटीग्रेशन भी मालूम। कैसे सर? आइए हम जरा आपको एक दो पहले ट्रेलर दिखाएं। आप में से हर एक बच्चे को पता है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जनाब होता है कॉस एक्स। ऑल राइट, तो आपको ना बच्चों अभी तक इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले आपको कॉस एक्स का इंटीग्रेशन पता है कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। यही ये स्टेटमेंट कह रहा है। और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है बच्चों, तो हर बार आपको सी लगाना जरूरी है, अनिवार्य है। सी एक इंटीग्रल कांस्टेंट है, कुछ ही पलों में उस पर भी चर्चा करेंगे। दूसरी बात, आपको जिसका भी डिफरेंशिएशन पता हो, है ना, जैसे कि माना आपको डिफरेंशिएशन पता है log x का, log x का डिफरेंशिएशन आपको पता है सर 1/x होता है। ऑल राइट बच्चों, तो आपको कहीं ना कहीं ये बात भी पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन ना log x प्लस का c। कभी भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करना हो तो ये प्लस का c इंटीग्रल कांस्टेंट जरूर लिखना है। और ये हर बार क्यों आ रहा है, ये क्या है, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात बताते हैं। तो आई होप कि आपको ये एक प्यारा सा स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा महक, कि अगर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको, इस पे ज्यादा समय नहीं लगाते हैं, आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको पता है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो कहीं ना कहीं आपको यह पक्का पता हो गया कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा ना, वह tan इनवर्स x प्लस का c होगा बच्चों। ऑल राइट, क्लियर है मेरी बात? हाँ, वेरी गुड। ये जस्ट हम आपको ना ये डेफिनेशन बताना चाह रहे हैं कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर रिवर्स प्रोसेस टू ईच अदर। इस बातों को कभी मत भूलिएगा, क्योंकि यही है पूरे इंटीग्रेशन का आधार, बेस। कहते हैं ना बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये वही है। चलते हैं आगे की बात। थोड़ा सा हम लोग इंटीग्रेशन को एक बार आप पढ़ चुके हो, लेकिन एक बार फिर से अपन देख रहे हैं तो कुछ अलग स्टाइल में, है ना, कि बच्चों इंटीग्रेशन जो होता है ना, वह किसी फंक्शन का, कोई फंक्शन अगर आप मान के चलिए एफ एक्स है ना, तो अगर उस एफ एक्स का आप डिफरेंशिएशन करते हो कैपिटल एक्स का, तो आपको माना स्मॉल एफ एक्स मिला, कोई दूसरा चीज ही मिलता है। याद रखिएगा, अगर आप साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते हो तो कॉस एक्स मिलता है, मतलब दूसरा फंक्शन मिलता है। तो वही कह रहा है कि अगर आप कैपिटल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको स्मॉल एफ एक्स मिलेगा। और अगर इसी स्मॉल एफ एक्स का आप इंटीग्रेशन करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको बच्चों कैपिटल एफ एक्स मिलेगा। सिंपल, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ, है ना, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, बेसिक फंडा, है ना। ये साफ साफ बता रहे हैं हम आपको कि इफ द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स is fx, then we say that integral of fx with respect to x is capital fx, that is ऐसा कुछ बात। क्लियर है? ये सब छोटी छोटी डेफिनेशन वाली बात सब बढ़ते हैं। नोट करने पे बहुत फोकस नहीं करना है, इंपॉर्टेंस देना है बच्चों लर्निंग पे, है ना, क्योंकि नोट करने के लिए आपको पीडीएफ वीडियो सब अवेलेबल होगा, है ना। और नोट बाद में भी बनाइएगा, अभी बनाते चलिए, अभी जगह छोड़ते चलिएगा। ऑलराइट, कहीं अगर छूट जाए तो जगह छोड़ते चलिएगा। आपका अपना नोट होना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दुनिया का। किसी का नोट काम का नहीं आता है बच्चों, आपका अपना जो आप खुद से लिख के बनाते हो, ये दुनिया का बेस्ट नोट है। ओके, अभी हम आपको बता रहे थे कि जब भी हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं ना,
तो बच्चों अपने को ना प्लस सी लगाते हैं। ये सी क्या है सर? इसी सी के बारे में हम लोग इस स्लाइड में चर्चा करते हैं कि व्हाट इज इंटीग्रल कांस्टेंट। ओके, व्हाट इज इंटीग्रल कांस्टेंट। आइए हम आपको एक छोटी सी बात दिखाते हैं। आप में से हर एक बच्चा जानता है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बताओ बच्चों। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एग्री और नॉट एग्री? 2x सर। यस। और आपसे अगर हम पूछ लिए कि ठीक है आप बताओ हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, तो आप क्या बोलोगे? अगेन 2x, हाँ ना, क्योंकि 1 का तो 0 हो गया। 2x। अच्छा, अगर हम आपसे पूछ लिए कि बताओ आप हमें एक्स स्क्वायर माइनस 5 का डिफरेंशिएशन, तो आप बोलोगे अगेन 2x। आर यू गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? कि सबका तीन चीजों का इंटीग्रेशन एक ही आ रहा है, 2x 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 2x। तो अगर हम इन तीनों का डिफरेंशिएशन किए, तीन अलग अलग फंक्शन है, एक में एक्स स्क्वायर है, एक में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक में एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, लेकिन सबका आंसर ना थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 2x आ रहा है। ऑल राइट। अगर हम आपसे पूछें कि ऑल राइट बच्चों आप जरा बताओ 2x का इंटीग्रेशन, तो अगर महक बोली एक्स स्क्वायर तो भी सही, सागर बोला एक्स स्क्वायर 1 तो भी सही, सुभाष बोला एक्स स्क्वायर माइनस 5 तो भी सही है ना, निशा बोली एक्स स्क्वायर माइनस लॉग 10 तो भी सही। मतलब बात समझ रहे हो? तो एक्स स्क्वायर सब बोलेगा और उसके साथ साथ कोई 1 बोलेगा, कोई 2 बोलेगा, कोई 5 बोलेगा, कोई माइनस 5 बोलेगा, है ना। तो सब बच्चे का अलग अलग होगा, इसीलिए एक सी लगा देते हैं, जो कोई भी कांस्टेंट हो। बच्चों आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि व्हाट इज इंटीग्रल कांस्टेंट और नॉट, कि हर एक बच्चे का अलग अलग होता ना, इसीलिए एक सी लगा दिए, दिस इज इंटीग्रल कांस्टेंट एनी इंटीजर, है ना। अब एक और मजेदार बात बताते हैं बच्चों, इसी इंटीग्रल कांस्टेंट के चलते ऐसा बहुत सारा इंटीग्रेशन हम आपको दिखाएंगे जिसका आंसर बुक में कुछ और होगा और आपका कुछ और आ जाएगा, लेकिन आप सही होंगे, है ना। तो इस बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि इस इंटीग्रल कांस्टेंट में बहुत कुछ छुपा हुआ है, सिर्फ 2 3 4 5 नहीं, साइन 10 भी छुपा हुआ है, साइन 20 डिग्री भी छुपा हुआ है, कोई भी कांस्टेंट है इसमें। आगे बढ़ते हैं, हम अपनी पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं और आपको यह समझ में आ गया कि ओके सर, आज के बाद कभी भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन किसी फंक्शन का लिखेंगे ना, तो कसम खा लो प्यारे बच्चों कि आप gx प्लस सी जरूर लिखना, इंटीग्रल कांस्टेंट जरूर लिखना। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन इसीलिए इसका नाम इनडेफिनिट, डेफिनिट नहीं है बच्चों। क्लियर है मेरी बात? हाँ या ना महक? आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आइए थोड़ा सा और डिटेल में हम आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहेंगे कि ये जो सिंबल होता है ना बच्चों इंटीग्रेशन का, ये जो सिंबल है ये एस से लिया गया है ना, जो कि एस का मतलब जो सम होता है, SUM सम, तो उसी सम वर्ड से ये इंटीग्रेशन साइन ऐसा लिया गया है। ऑल राइट। अब एक इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बात कि कैपिटल एस, ऐसा लग रहा है ना बच्चों कि ये हमारा एस है, ये हमारा एस है और इसी एस को थोड़ा सा और घिंच करके ऐसे बनाया गया है ना। तो ये आइडिया इसी से लिया गया, क्योंकि इंटीग्रेशन का ना सेंस बच्चों समेशन का ही होता है, सम का ही होता है, ऐड का ही होता है। सेंस डिटेल में बताएंगे आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में और एरिया अंडर कर्व में, और अच्छे से पता चलेगा। फिलहाल हम लोग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन पे अभी हाउ टू इंटीग्रेट एनी फंक्शन, इन चीजों को सीखें, कैसे किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करा जाना चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं। अगर कोई फंक्शन fx का आप इंटीग्रेशन कहते हो ना बच्चों, तो उसको हम लोग इंटीग्रांड कहते हैं, जिसका आप इंटीग्रेशन करते हो। ओके, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो फंक्शन का वेरिएबल होता है उसके रिस्पेक्ट में आप उसको इंटीग्रेट करते हो, उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, या फिर उसका नाम होता है इंटीग्रेटर। क्लियर बच्चों? छोटी छोटी बात, छोटा छोटा टर्म, और जिस प्रोसेस से जो आप किसी चीजों को इंटीग्रल उसका बताते हो,
उसी मेथड को, उसी प्रोसेस को हम लोग इंट्रीगेशन कहते हैं। इंट्रीगेशन इज अ प्रोसेस, इंट्रीगेशन इज अ प्रक्रिया, है ना बच्चों। इंट्रीगेशन एक प्रक्रिया है जो किसी फंक्शन का इंटीग्रल लिखते हैं। एफ एक्स कोई फंक्शन है ना, तो आप इसमें समझ गए कि इंटीग्रांड किसको कहेंगे, इंटीग्रेटर किसको कहेंगे, और इंटीग्रेशन क्या होता है। छोटे छोटे टर्म्स कभी यूज में आ जाए, सोचे एक बार बता दिया जाए। तो ये बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। छोटी छोटी बात है ना। अगले पॉइंट पे थोड़ा सा इंटीग्रेशन को अच्छे लेवल में हम आपको सोच रहे थे कि थोड़ा सा बताएं, फिर मेथड पे आए, है ना। ग्राफ ऑफ इंटीग्रेशन ना बच्चों, ग्राफ ऑफ इंटीग्रेशन, जो भी आप इंटीग्रेशन का कोई भी फंक्शन का ही इंटीग्रेशन करते हो तो उसका ग्राफ क्या होता है हम आपको ये बताते हैं। जैसा कि आपने देखा था कि 2x का इंटीग्रेशन ना एक्स स्क्वायर आया था कभी, तो कभी एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया था, तो कभी एक्स स्क्वायर प्लस 2 आया था। तो इसी चीजों को आप सही करने के लिए आप ना एक्स स्क्वायर प्लस सी बोले थे और बताए थे कि सी इज एनी कांस्टेंट, सी कोई भी कांस्टेंट होगा, है ना। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx का तो आप ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस सी का ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो। कैसे, आइए दिखाते हैं। ऐसे, ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस। एक्स स्क्वायर में अगर सी की जगह पे 0 हुआ बच्चों, तो यह इसका ग्राफ ऐसा होगा, पैराबोला शेप में होता है एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 0 का ग्राफ। अगर 1 रहा तो ये 1 यूनिट ऊपर उठ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ। अगर 2 रहा तो आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ ऐसा। अगर -1 रहा तो एक्स स्क्वायर -1 का ग्राफ। अगर -2 रहा तो एक्स स्क्वायर -2 का ग्राफ 2 यूनिट नीचे। तो बच्चों ग्राफ ऑफ इंटीग्रेशन ना क्या होता है, ग्राफ ऑफ इंटीग्रेशन इज फैमिली ऑफ कर्व। एक कर्व नहीं होता बच्चों, उस खानदान का हर एक कर्व होता है, इस सी के वजह से, है ना। तो ग्राफ ऑफ इंटीग्रेशन इज फैमिली ऑफ कर्व। क्लियर है ये भी पॉइंट, यस और नो। छोटी छोटी पहले बातें कर लेते हैं ना, फिर अपन इंटीग्रेशन के तरीके को ध्यान में रख करके सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं। यस, तो जो जो आपको डिफरेंशिएशन पता था, जैसा कि हम आपको बोले थे कि हम उसको स्किप करेंगे बहुत तेजी में, उसी उसी का बच्चों आपको इंटीग्रेशन भी पता है, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये कि x टू दी पावर n रहे ना, तो उसका इंटीग्रेशन x टू दी पावर n प्लस 1 प्लस सी होगा। 1 अपॉन एक्स टू दी पावर n रहे ना, तो इसका इंटीग्रेशन बच्चों इसी फॉर्मूला, पहले नंबर फॉर्मूला से ही इंस्पायर होके बना है ना। 1 अपॉन एक्स रहे तो उसका इंटीग्रेशन बच्चों log x हो जाएगा, है ना, जैसा कि हम आपको डिफरेंशिएशन में ही बताएं। e टू दी पावर x रहे तो उसका इंटीग्रेशन वही होगा। a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन देखिए, a टू दी पावर x अपॉन log a। और ये बात बहुत कंफ्यूजिंग होता है, साइन एक्स का प्रियंका को बहुत तकलीफ होता था एक जमाने में, है ना, कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन भी और इंटीग्रेशन में। तो अब तो नहीं है ना आपको, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, बट साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। ओके प्रियंका, यस सर, वेरी गुड। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, बट कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। तो बच्चों ये लिस्ट तो आपको जरूर याद रहना चाहिए, मतलब इसके बिना आप नहीं आगे बढ़ पाओगे, जरूर याद रखना पड़ेगा, है ना। ये आप अपने घर में लगा लो, अपने टेबल पे लगा लो, अपने किचन में लगा लो, ओके सर, जहां लगाना है वहां लगा लो। हो सके तो अपने फोन का वॉलपेपर भी बना लो कुछ दिनों के लिए, लेकिन ये सारा का सारा रिजल्ट आपको एनी हाउ याद रहना ही चाहिए बच्चों, तभी आप इंटीग्रेशन में कुछ आगे बढ़ पाओगे और कर पाओगे। क्लियर है, ऐसा सारा का सारा लिस्ट। तो इधर आपको कुछ देख लेते हैं कितना फॉर्मूला है, 8 9 10 11 12 और 13, बाकी और भी है,
है ना। तो 13 फॉर्मूला अभी आपको फिलहाल आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको मिल जाएगा। अब आइए इन्हीं छोटे छोटे बातों पे बच्चों हम लोग थोड़ा मोड़ा स्पेशल क्वेश्चंस देखते हैं, और हम आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस पहले कराते हैं। बताइए कितने लोग इसको इंट्रीगेट कर पाएंगे अगर हम आपको दे दिए साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। यस बच्चों, कुछ सेकंड के लिए हम म्यूट रहेंगे। आपके पास फॉर्मूला का लिस्ट है, इधर नोट कर लीजिए अगर जरूरी पड़े तो, या जिसका आप इंट्रीगेशन पूछना चाहते हो। sec x plus c सर। यस वेरी गुड, कौन बोला? सुभाष। sec x plus c होगा आंसर। बहुत बढ़िया, सुभाष कुमार, यस सर। शाबाश। क्योंकि बच्चों आप अभी तक कोई इंट्रीगेशन का प्रॉपर तरीका नहीं सीखे, आप बस ये जानो कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसी का आंसर आया था क्या ये, तो आप कहोगे सर पहले तो सिंप्लीफाई करना चाहिए, है ना। सिंप्लीफाई कैसे करना चाहिए ये जरा देखिए। तो बच्चों साइन एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स है, तो क्यों ना हम लोग इसको अलग अलग स्प्लिट कर दें, 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स, और ये साइन अपॉन कॉस प्यारे बच्चों बन गया tan एक्स, और ये 1 अपॉन कॉस एक्स बन गया आपका सेक एक्स। और आप में से हर एक बच्चे को पता है कि सेक एक्स इंटू tan एक्स किसका होता है बच्चों, तो यह होता है आपका सेक एक्स का डिफरेंशिएशन। तो अभी तक आप कोई मेथड नहीं सीखे, लेकिन फिर भी आप इस सब का डिफरेंशिएशन इंट्रीगेशन कर सकते हो, है ना। किसी भी अगर इस तरह का हम आपको कोई फंक्शन दे दे तो आप उसका इंट्रीगेशन बड़े आराम से कर सकते हो। ऑलराइट बच्चों, देखिए आगे बढ़ते हैं। जरा आप हमें बताइए कि अगर हम आपको कभी ऐसा दे दिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का इंट्रीगेशन, तो बताइए क्या करोगे आप? देख के रोने लगोगे या फिर इसके जगह पे कुछ बेहतरीन सा चीज लिखोगे आप? x plus c होगा। वेरी गुड, क्योंकि सर ये तो हमारा 1 हो जाता है। वेरी गुड वेरी गुड, सब लोग बोलने का कोशिश कीजिए, है ना। और 1 को हम लोग ऐसे देख रहे हैं बच्चों, x का पावर 0, और x का पावर 0 का इंट्रीगेशन हो जाएगा क्या चीज, वही x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1 प्लस का c। ओवरऑल अगर आप इसको अच्छे से साफ सुथरा करके देखोगे तो x प्लस सी आपको दिखाई देगा। ऑलराइट, तो इसमें हम आपको ज्यादा नहीं फंसा सकते हैं, छोटे छोटे बात, खाली जिसका आपको फॉर्मूला पता हो उसका रिवर्स आपको पता होना। तो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा स्पेशल टाइप की बातों, कि अगर कभी आपको इस प्रकार का चीज दे, है ना, कि फंक्शन के अंदर बच्चों ax प्लस बी दे। ऑल राइट, देखिएगा एक छोटी सी बात, आप में से हर एक बच्चे को पता है कि साइन एक्स अगर देना तो उसका इंट्रीगेशन हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स। अब दूसरी बात बच्चों बिल्कुल इसी के सिमिलर, जरा गौर फरमाना, और अगर हम आपसे पूछ लें कि ठीक है बताइए साइन 2x प्लस 3 का इंट्रीगेशन क्या होगा, तो आप ये बात तो समझ रहे हो ना कि माइनस, यस सुभाष बहुत बढ़िया, आप सही बोले, शाबाश, प्राउड ऑफ यू। cos minus cos 2x plus 3 बटा 2 सर। वेरी गुड वेरी गुड, तो इसका आंसर cos 2x प्लस 3 प्लस c नहीं होगा बच्चों। देखिएगा क्यों सर, यहां जब साइन x था तो इसका माइनस का cos x हो गया। 2 होगा सर। हाँ हाँ, यस यस यस, सबको समझ चाहते हैं, है ना। तो साइन 2x प्लस 3 है, तो यहां पे सर इसका इंट्रीगेशन cos 2x प्लस 3 नहीं होगा बच्चों। क्यों नहीं होगा, क्या इसमें दिक्कत है? आइए इस चीजों को समझने के लिए ना बच्चों, ये जो 2x प्लस 3 है, किसी भी फंक्शन में लीनियर अगर रहे ना, तो आप इसको क्या काम करो ना, जो भी x का कोफिशिएंट है उसका डिवाइड लगा, और उसका डिवाइड लगा करके फिर आप cos का साइन का cos आराम से बोल सकते हैं। आई बात समझ में? अब मेरा क्वेश्चन हर एक बच्चे से ये है कि क्या हर एक बच्चे को ये लॉजिक समझ में आ रहा है कि सर ये 1/2 क्यों आया? अगर नहीं आ रहा है तो हम आपको बताना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट। बताइए साथ,
ये 1/2 क्यों आया, ये आप जानना चाहते हैं? यस सर। ओके, तो ये 1/2 क्यों आया, इसको जानने के लिए बच्चों इस इंट्रीगेशन को हम आपको सामने एक अलग तरीके से सॉल्व करके दिखाते हैं। तो हम आपको क्या कह रहे हैं ना कि आप चलो इसको एज्यूम कर लो, क्योंकि 2x+3 ही आपको दिक्कत दे रहा है, तो आप 2x+3 को t एज्यूम कर। यहां से हम लोग इंटीग्रेशन के एक अलग मेथड को सीख रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात सब है। तो ऑलराइट सर, जब आपने इसको t एज्यूम करा तो हमारा क्वेश्चन बना कुछ sin t dx, लेकिन sin t को dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं कर सकते, यहां भी t होना चाहिए। तो फिर सर इस t को लाने के लिए ये जो चीज है ना बच्चों, जैसे ही आप किसी भी चीजों को इंटीग्रेशन में t मानोगे ना, तो आज आप एक कसम खा लो कि उसको उसी वक्त डिफरेंशिएट भी लगे हाथ कर लेना, है ना। तो यहां से आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2x मिलेगा, मतलब 2 मिलेगा सॉरी, और 3 का तो 0 हो गया। अगर आप यहां से बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dx इज इक्वल टू dt/2 मिलेगा। एग्री और नॉट एग्री बच्चों, ये बताइए पहले। थोड़ा सा एक दो स्टेप गायब कर दी, है ना। तो अब आपको क्या करना है, ये जो आपका dx है ना, इस dx की जगह पे आप यहां से, है ना, पुट कर दो क्या चीज, dt/2। और ये जो 1/2 दिख रहा है आपको, ये एक कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन में भाग नहीं लेगा, ये बाहर चलाएगा, है ना। और इंटीग्रेशन हो जाएगा केवल किसका, तो साइन t का। ऑलराइट, और साइन t का इंटीग्रेशन बच्चों होना चाहिए माइनस का कॉस t प्लस c, और t तो हम लोगों का माना हुआ चीज है ना, तो इसीलिए हम लोग t के जगह पे यहां से 2x+3 पुट कर देते हैं। तो आप पाओगे कि यस सर, लेकिन सर इतना बड़ा प्रक्रिया हर बार करना होगा क्या? हम बोले नहीं, एक बार समझिए, हर बार जनरलाइज कर रहे हैं। क्लियर बच्चों, एक बार बस आप समझ लो, और हर बार के लिए आप कुछ जनरलाइज कर देते कि अगर कभी आपको साइन ax+b का इंटीग्रेशन बोले ना, तो माइनस का कॉस ax+b तो होगा ही होगा, प्लस डिवाइडेड बाय जो इस x का कोफिशिएंट होगा वो आपको लगाना ही पड़ेगा बच्चों। दिस इज योर आंसर। ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया इंपॉर्टेंट, नोट किया जाए। समझ पा रहे हैं आप मेरी बातों को? यस सर। कभी भी ऐसा ना, ऐसा ax+b के, हाँ ax+b रहे तभी ऐसा आप कर सकते हो। इसमें आप क्या नहीं कर सकते हो, नोट करते रहिए, है ना। अगर आपके पास कभी भी साइन ax² प्लस bx प्लस यानी कि क्वाड्रेटिक दे दे, ठीक है बच्चों, क्वाड्रेटिक दे दे, तब आप इसमें माइनस कॉस ax² bx प्लस c डिवाइडेड बाय a नहीं लिख सकते हो, याद रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ ये लीनियर के लिए ही है रूल, जब आपको यहां पे कोई लीनियर दिखाई दे तभी आप ऐसा करोगे। क्वाड्रेटिक करोगे तो ये बच्चों हो गया बहुत भयंकर मिस्टेक, है ना। तो कुछ खतरे का निशान लगा देते हैं, ऐसा कुछ, है ना, कि ये ऐसा तो बिल्कुल मत कीजिएगा, ये खतरा है, समझे। क्वाड्रेटिक रहे तो ऐसा नहीं करना है, लीनियर है, लीनियर समझते हो ना, x का पावर 1, तभी आप पावर को बाहर फेंक लेना। समझ पा रहे हैं? हाँ या ना? सर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेंगे सर? इस टाइप का रहेगा, उसका अलग मेथड होगा। पहला बात जो हम आपके, यस बोलिए, पूरी बात बोलिए, मत हिचकिचाइए। इसमें जो ax² है सर, उसको हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं ना, 2a
टी एज्यूम करके। पहला बात, आ सकती है। इस टाइप के क्वेश्चन का इंटीग्रेशन नॉट पॉसिबल, है ना। एक बात ध्यान में रखना बच्चों, हर एक फंक्शन का इंटीग्रेशन संभव नहीं है ना। नहीं तो आप अगर मार्केट में हल्ला कर दिए कि हम इंटीग्रेशन सीख रहे हैं, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई परेशान करने के लिए, डिमोटिवेट करने के लिए एक ऐसा फंक्शन दे देगा जिसको बच्चों आप तरफ तरफ के रह जाओगे और आपसे इंटीग्रेट ना हो पाए। तो इसीलिए इंटीग्रेशन के ऐसे वैसे किसी का दिया हुआ राह चलते लोगों के क्वेश्चन को मत सॉल्व कीजिएगा। वो आपको डिमोटिवेट करने के लिए होगा, आपको डराने के लिए होगा। अगर आपको बनाना है तो ऑथेंटिक रियल, है ना, किसी बुक के क्वेश्चंस को ही ट्राई कीजिएगा और सॉल्व कीजिए, है ना। ऐसा कोई दे दे कि चलो इंटीग्रेशन पढ़ तो ये बना के दिखाओ, तो क्या नाम को ना आता है, ठीक है। डायरेक्ट दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं जो तरफ तरफ के रह जाओगे और इंटीग्रेट हो ही नहीं पाएगा, चाहे कितना भी नियम पढ़ लो। ऑलराइट, इस बातों को ध्यान में रखना। जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, है ना, वाले क्वेश्चन सबको हल्के में लीजिए, बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, बुक के सिलेबस के क्वेश्चंस को जरूर बनाना है। ओके, आइए इसी रूल को हम आपको बता देते हैं। आज के बाद कोई भी एफएक्स फंक्शन, कोई भी, है ना, और अंदर में एक लीनियर दे दे, लीनियर, ऑलराइट बच्चों, तो उसका इंटीग्रेशन जो आपको आता है वो लिखिएगा, लेकिन 1/a आपको लगाना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे कितने बच्चे हमें बता सकते हैं कि 1/2x + 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दिए, मजेदार है, बताइए प्लीज। log मॉड्यूलस प्लस 3y प्लस सर। यस, तो आपको इसका शकल देखना था बच्चों, इसका शक्ल ढूंढना था, किसमें? 1/x के शक्ल में है ये, और 1/x रहता है तो आप log x + c लिखते हो ना। तो यहां भी उस कुछ ऐसा ही है कि यहां पे लीनियर दिया है, ax + b दिया है, तो आप बोलोगे कि सर log 2x + 3 + c, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ इससे डिवाइड करना होगा। यस, देख रहे हैं बच्चों, कितना शानदार, एकदम खूबसूरत प्रश्न है, छोटा सा। ऐसे तरफ तरफ की मर जाओगे इसको करते करते, और अगर ऐसा शक्ल आपको दिखाई दिया तो बड़े आराम से कर लोगे। बताइए, महक क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो एक क्वेश्चन आप ही के लिए, बताइएगा आप, माइक मत ऑफ करना, है ना। 4x - 5 का इंटीग्रेशन बताइए। महक, केवल महक बोलेगी। cos ऑफ 4x - 5, 4x - 5/4, sin 4x - 5/, sin लगेगा, sin 4x - 5/4। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, शाबाश, कमाल कर दिए। आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से बच्चों कि अगर आपका ax + b का पावर n रहे ना, तो 1/a बाहर भेजना होगा, आना पड़ेगा, और बाकी का बाकी फॉर्मूला पुराना वाला रिपीटेशन। इसी का ना अभी हम एक क्वेश्चन दिए, इसी का जनरल फॉर्मूला देख लीजिए कि कभी भी 1/2x + 3 हो तो इसका इंटीग्रेशन 1/4x + 5 हो, तो इसका इंटीग्रेशन 1/3x + 7 हो, तो इसका इंटीग्रेशन, है ना। ये सब प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, इस सब का इंटीग्रेशन लॉग में, है ना। कभी भी आपको ऐसे ऊपर में dx लिख देते हैं, सब में dx ही रहेगा ऊपर में, है ना। तो इन सब का इंटीग्रेशन आपको दिख गया, है ना, इसी फॉर्मूला पे बेस्ड, सिंपल। तो ये बात जरूर याद रखिए। देखिए पूरा लिस्ट तैयार है, इधर आपका फॉर्मूला नंबर 1, उसी का पुराना ही याद रखना है, उसी का एक स्पेशल वर्जन, सब में ax + b डालें। फॉर्मूला नंबर 3 भी देख लीजिए, 4 भी देख लीजिए, ax + b है ना, तो खाली 1/a बाहर आ जाएगा, है ना। फॉर्मूला नंबर 5, फॉर्मूला नंबर 6, फॉर्मूला 7, 8 और 9 और 10 बच्चों, है ना, जरूर याद रखना होगा इसको। अगर वो याद है तो इसमें आपको हल्का सा चेंजेस है, समझ में आ जाएगा। सब में 1/a, 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 सब में 1/a आने की
परंपरा है और ऐसा ही होगा। ऑलराइट, आइए बताइए, नाम दे देते हैं। इसका आंसर सुभाष बताएगा, इसका आंसर सागर बताएगा, है ना, इसका आंसर महक बताएगी, इसका आंसर निशा बताएगी। चलिए, सबसे पहले सुभाष बोलिए आप अपने क्वेश्चन का आंसर, अगर आप सीखें और समझे तो। यस सुभाष बताइए प्लीज। सर यस, पहले सुभाष फिर आप पे आएंगे सागर, नंबरिंग है। सर 3 माइनस 4x के पावर 8 बाई माइनस 32 प्लस c। 3 माइनस 4x का पावर 8 बाई 8 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 बाई 4 माइनस 32 सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस सागर आप बताइए। प्रियंका बताएगी 15 नंबर, सागर बताइए। सर पहले तो इसको 1/5x प्लस 3 में अरेंज करेंगे। हाँ, उसके बाद सर लॉग का फॉर्म लेकर के 5x प्लस 3 प्लस c कर देंगे। वेरी गुड। और कुछ? प्लस c सर। हाँ, प्लस सी कर दिए। और कुछ सही लिखे? 5 सर। बाई 5। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप सीखे हो। बाई 5। आइए महक बताएगी जरा, प्लीज महक बताइए आप, क्या आपसे 1 अपॉन, सर लॉग, यस महक, सर बताए, यस, सर लॉग LX प्लस बाई L प्लस C, सर L जो है कांस्टेंट में चला जाएगा। आई थिंक आप गलत हो, कांस्टेंट में चला जाएगा। आप गलत हो महक। कोई और बच्चा इसका सही जवाब? यस सर। वेरी गुड सुभाष, नहीं बोलना है, हम बताते हैं महक को। महक ये पावर n है ना, इसीलिए आप इसमें लॉग का फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो, आपको देखना होगा इसको इस रूप में, नहीं, माइनस n के रूप में। महक क्लियर हुई मेरी बात? और अब आप कहोगे ओके सर, lx प्लस m का पावर माइनस n प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस n प्लस 1 और मल्टीप्लाइड में 1 बाई l। समझे? सीखे? हाँ या ना? यस सर। वेरी गुड, आपके किस्मत में थोड़ा कठिन मिल गया था। यस सर। यस, निशा राय जी बताएंगी इस क्वेश्चन का आंसर 14 नंबर का। -1/4 प्लस 1/4 e to the power 8 minus 4 क्वेश्चन नंबर 14 है आपके लिए। -1/4 e to the power 8 minus 4x। वेरी गुड, माइनस 1/4 बाहर में ला देना है और e टू दी पावर 8 माइनस 4x बता देना है। ऑल राइट, प्लस c। कोई दिक्कत बच्चों? तो ये सब क्वेश्चन आप होमवर्क पे जरूर ट्राई कीजिएगा, बाकी जो भी छूटा। और तो और मजे के लिए देखिए कितना सारा हम आपको होमवर्क के लिए रखे हुए हैं। हर एक इंट्रीगेशन बच्चों, इंट्रीगेशन करने से होता है, करने से ही सीखोगे, तो हर एक को करके बना करके जरूर देखिएगा, है ना। हर एक इंट्रीगेशन सब बन जाएगा, अभी तक कोई स्पेशल नहीं, बस डिफरेंशिएशन का उल्टा और एक बताएं कि लीनियर वाला अगर अंदर में रहे तो क्या इलाज है, टाइप के क्वेश्चंस को आज हम आपको बताएं। और कम से कम बच्चों आपको इंट्रीगेशन का, है ना, ऑल फॉर्मूला जरूर कंठस्थ होना चाहिए, अगर आप रियली सीखना चाहते हो और अच्छा करना चाहते हो, है ना। अगर नहीं याद है तो एग्जाम से पहले तो याद कर ही लेना पड़ेगा। फिलहाल के लिए, इंस्टेंट के लिए आप एक पेपर पे लिखिए
और जब भी पढ़िए तो अपने सामने उसको रखिए और फिर कीजिए, और एग्जाम से एक दिन पहले भी याद करके जाइए, है ना। सबसे अच्छा तरीका इन सभी सवाल को बनाइएगा। अच्छा, ऐसा कोई सवाल जो आपको इसमें डरा रहा हो तो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे ना। ये आपका गृह कार्य है, होमवर्क के तौर पे जरूर बनाइएगा प्यारे बच्चों, और जो नहीं बनेगा अगले लाइव क्लास में हम आपसे जरूर इस पे डिस्कशन करेंगे। ओके, तो मेथड ऑफ इंट्रीगेशन में हम लोग सब्स्टिट्यूशन, इंट्रीगेशन बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन, ये तीन चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये चीज, तीन चीज जैसे ही आप सीख लोगे और 9 स्पेशल, तो आपका इंडेफिनिट इंट्रीगेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल के लिए बच्चों आज फर्स्ट क्लास था, तो आज का क्लास थोड़ा छोटा रखें, है ना। अगले दिन जब हम लोग मिलेंगे तो हंसते मुस्कुराते पढ़ते रहिएगा, थोड़ा डिटेल में बढ़ाएंगे, प्रॉपर एक शेड्यूल के अंतर्गत रहते हुए। तब तक के लिए वही पुरानी बात बच्चों, हंसते मुस्कुराते और पढ़ते